हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन वाइज, कॉन्टिनेंट वाइज, और ओशन कौन सा है, उसकी ट्रिक। तो इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्ट्स हैं और उसमें उससे रिलेटेड ट्रिक्स हैं जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अर्थ के बारे में जानते हैं। अर्थ का जो एस्टिमेटेड वेट है वो है करीब, आप देखेंगे तो 5 बिलियन ट्रिलियन होगा ये, करीब मेट्रिक टन्स। और ये एस्टिमेटेड एज है अर्थ की 4.6 बिलियन ईयर्स। करंट पॉपुलेशन 7 बिलियन से भी ज़्यादा है, यानी कि 750 करोड़ से भी ज़्यादा है इस समय टोटल। सरफेस एरिया है ये इतना दिया हुआ है, 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और जिसमें से 30%, 29% लैंड एरिया है और 71% है टोटल वाटर एरिया। अर्थ में से जितना सरफेस एरिया है उसमें 29% लैंड एरिया है, 29.1%, और टोटल वाटर एरिया है 70.9%। देखिए, इसमें जितना अर्थ पे वाटर प्रेजेंट है, अगर आप 100% माने तो उसमें से 97% है सॉल्ट, यानी कि सी वाटर, यानी कि ओशन वाटर में है, और 3% बाकी फ्रेश है। और उसमें भी 3% में, जो टोटल 3% है उसमें से 2.1% तो ग्लेशियर्स और आइस सीट में है। तो बहुत ही कम क्वांटिटी है जो फ्रेश वाटर है, जो कि ड्रिंकिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज एक्सट्रीमली अनइवन एंड ओनली 3% ऑफ द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज फ्रेश एंड द रिमेनिंग 97% रिसाइड्स इन द ओशन। और जिसमें भी जो 3% बचा हुआ है उसमें 69% ग्लेशियर्स में है और 30% अंडरग्राउंड है ग्राउंड वाटर के रूप में, और लेस देन 1% इज लोकेटेड इन लेक्स, रिवर्स एंड स्वैम्स। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अगर ये टोटल 100% मानेंगे तो 97% देखिए सॉल्ट वाटर है ओशन में, जो कि यूजेबल नहीं है। 90, ये बचा 3%। इस 3% में भी आइस कैप और ग्लेशियर में है, इसका 68.7%, यानी कि इस 3% में से 2.1%। और बाकी 30% है ग्राउंड वाटर, और बाकी जितना बचा 0.9% उसको और ग्राउंड वाटर को, और ये मतलब ये आइस और जो ग्लेशियर्स है वो हमारे यूज के नहीं है वो भी। तो उसमें से भी मतलब 3% में भी अगर आप इसको 2.1% निकाल दें तो 100% में सिर्फ 0.789% ही हमारे यूज का होता है। उसमें जैसे स्वैम्स है, रिवर्स है, लेक्स है। तो ये है पूरा सरकमफ्रेंस जो अर्थ की इक्वेटर पे है वो काफी ज्यादा है, 40,074, और पोल्स पे है ये 40,007 है। मतलब देखिए, इक्वेटर पे अर्थ थोड़ी सी बल्ज है, इलेप्टिकल सेट है, ऐसे बल्ज शेप है। तो अगर ये पोल है तो पोल पे जो इसकी सरकमफ्रेंस होगी वो कम होगी और इक्वेटर पे ज्यादा होगी। तो पोल पे रेडियस भी कम होगी और इक्वेटर पे ज्यादा होगी, वही इसमें लिखा हुआ है। पोल पे डायमीटर भी कम होगी और इक्वेटर पे ज्यादा होगी। देखिए, इक्वेटर पे ज्यादा है ये डायमीटर 12,756, पोल पे कम है। रेडियस भी इक्वेटर पे ज्यादा होगी, 6,378। ये देखिए, अर्थ का शेप भी बना हुआ है ये। पोलर सरकमफेरेंस है 40,008 और इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस है 40,075। सरकमफेरेंस का मतलब होता है पूरे सर्किल की कितनी लेंथ, यानी कि 2 पाई आर होता है, 2 पाई इंटू आर, यानी कि रेडियस। तो क्योंकि अर्थ इक्वेटर की तरफ बल्ज है, तो इक्वेटर की तरफ डायमीटर ज्यादा है, इक्वेटर की तरफ रेडियस ज्यादा है, इक्वेटर का ही सरकमफ्रेंस ज्यादा है। तो आप याद रखिएगा, ये डायग्राम 12,756 है। फिर अगर आप देखेंगे अर्थ की, देखिए इसमें लिखा हुआ है अर्थ बल्जेस एट द इक्वेटर एंड इज फ्लैटेंड एट द पोल्स। तो ये फ्लैट है पोल पे और बल्ज हो गई है थोड़ी सी इक्वेटर पे, ऐसा करके है कुछ, जैसे प्याज होता है उस शेप की है ये। इक्वेटर पे देखिए ज्यादा है सरकमफरेंस और डायमीटर भी ज्यादा है, रेडियस भी ज्यादा होगी। डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस, सरकमफरेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू रेडियस। ऑर्बिट स्पीड अगर आप देखेंगे अर्थ की तो ये है 1 लाख किलोमीटर पर आवर के आसपास। सन की ऑर्बिट, जो सन का सन के अराउंड दो मतलब मोशन करती है, एक रोटेशन करती है 1 साल 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में, एक बार में। ये होता है रिवॉल्यूशन। और एक होता है अर्थ का रोटेशन, जो कि अर्थ पूरा अपने एक्सिस के अराउंड पूरा घूम जाती है, तो वो है रोटेशन। और सन के अराउंड जो पूरा घूमती है वो है रिवॉल्यूशन। ये कुछ स्पीड दी हुई इंपॉर्टेंट वर्ड ज्योग्राफी के लिए कि अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड अराउंड द सन कितनी है, 30 किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी कि 1 लाख किलोमीटर पर आवर। सन की ऑर्बिटल स्पीड अराउंड द गैलेक्सी ये दी हुई है 200 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको अर्थ के ग्रेविटी, जो अर्थ का जो ग्रेविटी है उससे अगर आपको बाहर निकालना हो तो उसमें दिया हुआ है कि कितनी स्पीड से आपको फेंकना पड़ेगा। द स्पीड ऑफ द
नहीं, ये नहीं दिया हुआ है। ये स्पीड ऑफ द लाइट, ये स्पीड ऑफ द लाइट देखिए होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁵ और या फिर इसको और आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर स्पीड ऑफ ए रॉकेट नीड्स टू अटेन, हाँ ये मैं कह रहा था कि जो एक रॉकेट होता है या किसी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ से एस्केप करवाना है अर्थ की ग्रेविटी से, तो उसकी जो स्पीड होती है वो करीबन होती है ये 10 11 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसमें एक बार मैं चलिए डेटा चेक कर लेता हूँ, आप इसको बताइएगा। 8 किलोमीटर पर सेकंड लिखी हुई है इसमें अभी। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है कुपियर बेल्ट में जो लार्जर होता है प्लूटो से, उसका नाम है इरिस। गैलीलियन जो मून्स हैं जुपिटर के, ये इनका नाम है ईओ, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो। जो मून्स प्लूटो से लार्जर है साइज में वो है गैनीमेड, टाइटन है, जो ये कैलिस्टो है, फिर मून है, यूरोपा है, ट्राइटन है, ये सब है। लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स हैं, सबसे बड़ा लार्ज जो एस्टेरॉइड है वो है सेरेस, फिर पालास, फिर वेस्टा, फिर हाइजिया, तो ये हैं। नंबर ऑफ मून सबसे ज्यादा किस प्लैनेट के पास है, वो है जुपिटर के पास। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा मून्स यानी कि जो उसके सैटेलाइट होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट होते हैं जो उसके अराउंड रोटेशन या उसके अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, जैसे अर्थ और जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो वो है 63 है, सबसे ज्यादा है जुपिटर के पास। अर्थ के पास एक है सिर्फ अपना मून। उसके सेकंड नंबर पे सैटर्न के पास है, और थर्ड नंबर पे यूरेनस, और फिर नेपच्यून। फिर ये ओशंस ऑफ द वर्ल्ड अगर आप देखें तो 5 वर्ल्ड के जो मेजर ओशंस है, सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन, फिर है सेकंड नंबर पे अटलांटिक, थर्ड नंबर पे इंडियन, फोर्थ नंबर पे साउदर्न, और फिफ्थ नंबर पे आर्कटिक। तो आप इसको एक ट्रिक याद रखिएगा, पैसा, पैसा PAISA यानी कि मनी, पैसा आप याद रखिएगा। तो पी, देखिए सबसे पहले पी यानी कि पैसिफिक, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर साउथर्न, फिर आर्कटिक। तो ये आप पैसा याद रखना, पैसा सबको याद ही रहता है, पैसे के लिए आप ये पढ़ते हो, पैसे के लिए आपको जॉब करनी है। तो ये ओशंस ऑफ द वर्ल्ड में पैसा ट्रिक है, बस पैसा आपको याद रखना है बस। और ये साउदर्न ओशियन है जो ये अंटार्कटिक के ऊपर वाला है, 2000 में इसको ये किया गया है, फोर्थ लार्जेस्ट। अर्थ की ग्रेटेस्ट अगर आप डेप्थ देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो अर्थ की डेप्थ है पूरे ओशियन की, जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो है मरियाना ट्रेंच में, जो कि पैसिफिक ओशन में है। ये इवन जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है उससे भी ज्यादा डेप्थ है इसकी, करीबन 11 किलोमीटर से भी ज्यादा है, 11,000 किलोमीटर से भी, 11 किलोमीटर होगी, 11 किलोमीटर से ज्यादा है ये। तो ये है करीब 35,827 फीट। और सेकंड नंबर पे ओटो रिचो ट्रेंच है जो कि अटलांटिक ओशन में, थर्ड नंबर पे जावा ट्रेंच है इंडियन ओशन में, आर्कटिक बेसिन है फोर्थ नंबर पे आर्कटिक ओशन में। तो ये है वर्ल्ड ओशंस की ग्रेटेस्ट डेप्थ, सबसे ज्यादा है मरियाना ट्रेंच की, तो आप इसको याद रखिएगा। फिर डीपेस्ट ओशन और सीज सबसे ज्यादा कौन से हैं, सबसे ज्यादा डीपेस्ट है पैसिफिक, फिर अटलांटिक है, फिर इंडियन ओशन है, फिर कैरिबियन सी है, फिर आर्कटिक है, फिर साउथ चाइना सी है, फिर बेरिंग सी है, फिर मेडिटेरियन है, फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको, जापान सी। मेजर सी अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा सी है साउथ चाइना सी, कैरिबियन है, फिर मेडिटेरेनियन है, फिर बेरिंग है, फिर ये पूरा आप देख लीजिए इसमें। मेजर आइलैंड देखिए, अगर आप एक कंट्री को भी मानेंगे, वैसे तो सबसे मेजर आइलैंड है ग्रीनलैंड, लेकिन अगर आप कंट्री को भी मान लेंगे, इसमें जो कंट्री है और प्लस ओशियना को मिला के ये सबसे, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटी कंट्री, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ये, और ये एक कॉन्टिनेंटल लैंड मास का पार्ट माना जाता है। ये ऑफिशियली एक आइलैंड नहीं माना जाता है ऑस्ट्रेलिया को, बट विदाउट डाउट इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑन द प्लानिट। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करेंगे तो इसमें होगा ऑस्ट्रेलिया, वरना आंसर होता है जनरली ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा मेजर आइलैंड, सबसे बड़ा आइलैंड मतलब। सेकंड नंबर पे न्यू गिनी है, फिर बोर्नियो है, फिर मादागास्कर, फिर बैफिन, फिर सुमात्रा, फिर होंशु जापान का है, फिर जो ग्रेट ब्रिटेन, फिर विक्टोरिया है, और फिर ये सब है। फिर मेजर रिवर अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा, देखिए दो इसमें कंफ्यूजन रहते हैं, एक नाइल रिवर है, नील नदी जिसको बोलते हैं। चलिए इसको सेकंड पार्ट में करते हैं अभी। इसमें देख लिए बस आप, ये मेजर आइलैंड है जो इस सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड, सेकंड नंबर पे न्यू गिनी है, और फिर ये जो पापा न्यू गिनी है ऑस्ट्रेलिया के ये नॉर्थ ईस्ट में, फिर बोर्नियो है, फिर मादागास्कर है, फिर बैफिन है, सुमात्रा है, और फिर ये होंशु ये जापान का एक पार्ट है, ग्रेट ब्रिटेन है, विक्टोरिया है, और भी कई सारे हैं ये।